जैसे संसद में कुछ पास कर दिया जाता है, क्यों जी, कि आज के बाद ये नहीं होगा, कानून बन गया, ऐसे ही वहाँ तो अब इस डर से कोई यज्ञ ही नहीं करता है। दक्ष ने कहा मैं ही यज्ञ करूं। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। ब्रह्मा और भगवान विष्णु को निमंत्रण नहीं दिया गया था। देते भी तो आते नहीं, क्योंकि भगवान शिव जहाँ नहीं है, शिव मैंने मंगल, भगवान शिव, उनका वेश भले ही अमंगल है, साजू अमंगल मंगल राशि, वेश अमंगल होने पर भी वो मंगल के घर हैं भगवान शंकर। तो देवता लोग विमान सजा सजा के जा रहे थे। भगवान शंकर समझ गए दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। सती बैठी थी पास ही। सती पूछेगी देवता कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले ही भगवान शंकर ने उसको रस से भरी हुई कथा सुनाने लगते भगवान शंकर। और सती का ध्यान कथा सुनते सुनते भी ऊपर चला गया। पूछने लगी ये देवता कहाँ जा रहे हैं प्रभु। भगवान शंकर ने कहा छोड़ देवी, मैं इतनी रस से भरी कथा सुना रहा हूं तुमको। सती बोली बता तो दो ना। कहा तुम्हारे पिता यदि कर रहे हैं, हमारे बैर तुम्हें बिसराई, हमसे विरोध मानते हैं इसलिए आपको भी बुलाया नहीं है। सती ने कहा तो क्या हुआ, पिता के घर में पुत्री तो बिना बुलाए भी जा सकती है। सती भी शास्त्र पढ़ी हुई है, शंकर भगवान से सुनती है। सती ने कहा चार जगह पे आप ही तो कहते हैं बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में और प्रभु के घर में। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, जाया जा सकता है, लेकिन पहले से ही कोई विरोध की भावना रख के बैठा हो तो कहाँ गए कल्याण न हो। देवी वहां जाने में कल्याण नहीं। सती ने कहा प्रभु आप तो बाबा जी ठहरे, आपको क्या पता कन्या को पिता के घर में जाके क्या सुख मिलता है। आप ना जाना चाहो तो मुझको भेज दो, मेरी 15 बहनें आई होंगी, उनसे भी मिलना जुलना हो जाएगा। भगवान शंकर ने 4 गण लेके सती को भेज दिया और कहा कि अपना निजी सब सामान साथ लेके जाना। भगवान शंकर जानते थे कि क्या तो वही अवज्ञा करके, लेकिन वहाँ से लौटने वाली ये नहीं है। सती पहुँच गई पिता के घर में। दक्ष त्रास का होना सन्मान, दक्ष के डर से किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। एक माता सादर मिली और बहनें अधिक मुस्कुराती हुई, यानी व्यंग कर रही थी। अगर पिता नहीं बुलाना चाहते थे तो आने की जरूर किया थी। अब सती अकेली घूमते घूमते यज्ञ भूमि में गई और यज्ञ भूमि में जाके देखा कि सब देवताओं के भाग रखे हैं, भगवान शंकर का भाग नहीं रखा है। अपना अपमान तो सती सह गई, लेकिन शिव अपमान न जाय सही। भगवान शंकर का अपमान उससे सहन नहीं हुआ और तब चित्त चढ़े जो शंकर गए। अब सती को क्रोध आ गया कि भगवान भोलेनाथ तो सबका भला करने वाले, चाहने वाले हैं, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत ते ही, मेरे पिता सदैव उनकी निंदा करते हैं। अब दक्ष के शुक्र से वो शरीर पैदा हुआ है, अब मैं उसको रखना ही नहीं चाहती हूँ। तो अस कही योग अगनि तनु यारा,
भयउ सकल मख हाहाकार। सती ने योगाग्नि को प्रकट किया, उस यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया। शंकर भगवान को सूचना मिली, वीरभद्राय कोप करके यज्ञ विध्वंस किया। सब देवताओं को यथावत फल को प्राप्त हुआ। किसी के दाम टूटे, किसी की दाढ़ी नोची गई, सबको थोड़ा थोड़ा दंड मिला है इस यज्ञ में। क्योंकि जिस यज्ञ का हेतु ही दूसरों की निंदा करना है, दूसरों को अपयश देना हो, ऐसा यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए इस यज्ञ में सभी देवताओं को दंड मिला और सती ने मरते हुए भगवान से प्रार्थना की। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। हिमाचल जी के घर में उसका दूसरा जन्म हुआ, नाम हुआ पर्वत कन्या होने से पार्वती। नारद जी आए, माता पिता ने पूछा इसका भाग्य, कहा कि आपकी पुत्री सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, ये सब सुलक्षणों से संपन्न है आपकी पुत्री। इसके अनेक नाम होंगे, नाम उमा, अंबिका, भवानी, लेकिन एक दोष जो हम इसके भाग में देख रहे हैं, इसका जो होने वाला पति होगा वो योगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश। अस स्वामी यही कहूँगी, इसके हाथ की रेखा बता रही है। नारद जी ने कहा कि माता पिता दुखी हो गए, ऐसे पति से हम कैसे इसका विवाह करेंगे। नारद जी ने कहा मैं एक उपाय बता देता हूँ। जो लक्षण मैंने वर के बताए हैं वो सब भगवान शंकर में पाए जाते हैं। अगर आपकी पुत्री तप करे तो भगवान शंकर ही उसको पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं। अब नारद जी की बात सुनकर उमा तो बहुत छोटी थी अभी, उसके हृदय में प्रसन्नता छा गई, क्योंकि उसको तो शंकर जी को ही प्राप्त करना था। और उमा तप के लिए 9 साल की उमा बहुत तप किया। आकाशवाणी हुई कि अब घर जाओ, आपका मनोरथ पूरा होगा। इस प्रकार भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ है फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, जिसको आप महाशिवरात्रि बोलते हैं। वो जो रात्रि है महारात्रि, वर्ष में 4 महारात्रि आती हैं, उसमें वो महाशिवरात्रि की रात्रि भी है। तो वो भगवान शंकर की विवाह रात्रि है। तो शंकर जी तो अजन्मा है। तो इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी ज्ञानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। ये हर्षे तब सकल सुर